सुबह के 6 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, लेकिन 3 बजे ही मैं उठ गया। उसके बाद फिर फटाफट से 6 बजे 6:30 लेकिन 6 बजे तक मैं नहा धो के रेडी हो गया था और मुझे 7 बजे वाली बस पकड़नी थी। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ हालांकि। तो ये भाई जो है वो जा रहा है फिलहाल अभी बस स्टैंड छोड़ने। वहाँ से बस पकड़नी है, बस पकड़ के थोड़ी दूर जाना है। वहाँ से एक कार वो बुक किया हुआ है स्टेशन जाने के लिए। तो और साथ में कोई और भी है, इनफैक्ट चाची है मेरी जो मेरे साथ जाने वाली हैं, वो मेरा वेट कर रही है। फ़िलहाल मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे मेरा बस स्टैंड है वहाँ हर आधे घंटे में एक बस निकलती है और 7 बजे वाली बस जो है वो आई गेस निकल चुकी है। ये हम लोग 7:15 बजने वाले हैं। देखते हैं कि कौन सी गाड़ी चलती है। बाइक से उतरने के बाद फिर हम बस में बैठे। बस में थोड़ी दूर आने के बाद फिर ये हमारी कार, साथ में चाची, और आगे की स्टोरी जो है वो हम आगे कवर करेंगे। इसके बाद हम बस थोड़ी देर में रेणुकूट पहुंचने वाले हैं और रेणुकूट से हमारी ट्रेन है जो 4 या 5 बजे तक हमें रांची ड्रॉप कर देगी। तो आगे की कहानी आगे दिखाते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ये हम पहुँच गए रेणुकूट रेलवे स्टेशन। तो फाइनली अब ट्रेन मिल चुकी है हमारी, ट्रेन में बैठ चुके हैं और फिलहाल तो अभी सीट खाली है सारी। अब सीधा आपसे बात करते हैं ट्रेन से उतर जाने के बाद। स्टे ट्यून्ड। ये है 27 नंबर पुल जो लोहरदगा में पड़ता है। यहाँ पे ये एक्चुअली एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पिकनिक स्पॉट भी है। ये लोग आते हैं यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। तो सफ़र हमारा बढ़ता हुआ पहुँच चुका है लोहरदगा। बस यहाँ से थोड़ी दूर और है, उसके बाद फिर कोई ना कोई आई गेस कि कोई रिसीव करने आने वाला है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की जर्नी आपको आगे दिखाते हैं। जाना है तो यहाँ पकड़िए स्टेशन। तो हम उतर चुके हैं ट्रेन से पिस्का में। तो एज आई सेड कि हमें रिसीव करने के लिए एक गाड़ी आने वाली है जो कि आ चुकी है। एंड यू कैन सी आई एम ऑन द फ्रंट सीट ड्राइविंग दिस ब्यूटीफुल कार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड दिस इज़ एन ऑटोमेटिक कार। फिलहाल अभी बंद करते हैं इसको, पार हो जाए उसके बाद। तो ये है रांची का जेल पार्क, जिसे बिरसा मुंडा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है ये। पहली बार यहाँ जाने का मौका क्या मिला, बल्कि किसी को ढूंढ रहा था मैं। आज हर किसी के पास फ़ोन है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पागलों की तरह उस इंसान को ढूंढ रहा था। जबकि कितना आसान है किसी को फ़ोन करके और ये पूछ लेना कि आप कहाँ हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा था उसने मेरे सारे नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं। तो इसकी वजह से मुझे बस पता चला कि वो इंसान इस पार्क में आया हुआ है। तो मैंने आओ देखा ना ताओ और सीधा पहुंच गया इस पार्क में। हालांकि ये पार्क जो है वो न्यूक्लियस मॉल के ठीक सामने है और 50 रुपये एंट्री फ़ीस है इस पार्क की। और ये हमारे बिरसा मुंडा, जिनके नाम पे इस पार्क का नाम रखा गया है। मोस्टली झारखंड में सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें बिरसा मुंडा के नाम पे ही रखा हुआ है, चाहे वो फिर जेल हो, पार्क हो, चौराहा हो या फिर एयरपोर्ट। सारी चीज़ें लगभग इनके नाम पे ही हैं।
और ये पहले जेल हुआ करता था, जिसे बाद में म्यूज़ियम में बदल दिया गया और एक पार्क में संग्रहालय बना दिया गया है इसे। और पहली बार गया इस पार्क में मैं। इतने सालों से रांची पे हमेशा जाता रहता हूँ, घर भी है मेरा, लेकिन पहली बार इस पार्क में घूमने का मौका मिला, और वो भी सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं किसी को ढूंढ रहा था। तो जब भी आप किसी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप ज़्यादा एंजॉय तब कर पाते हैं जब आपके साथ कोई और भी हो, आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, आपके दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। लेकिन यहाँ पे बच्चों के बारे में बात नहीं कर सकते, और ना ही हस्बैंड वाइफ की। वो इसलिए क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी तक सिंगल हूँ, और सिंगल से मिंगल होने के लिए जिसकी ज़रूरत है उसे ही ढूंढ रहा था मैं इस पार्क में। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था, लाइट्स वगैरह काफ़ी सुंदर थी। डीम लाइट में ये पार्क जो है काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा था, और ऐसा इस पार्क को कवर करने का मेरा अपना सुख नहीं दुख बांट रहे हैं। मेरा दुख है अंग्रेजों ने बाहरी लोगों को हमारे जंगलों में बसाकर हमारी संपदा को लूटने का काम किया है। उन्होंने यहाँ हमारे शोषण की बुनियाद रखी और इमारतें बनाई। उनकी बनाई हुई ये इमारत, जिसे उन्होंने नाम दिया रांची जेल, मेरी अस्मिता, मेरी पहचान, मेरे अस्तित्व के लिए लड़ने वाले योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को बेड़ियां डालकर अपराधी बनाकर यहाँ इस जेल में डाल दिया गया। अंत में अपने प्राणों का बलिदान कर अमर हो गए। यहाँ मैंने अपनी गोद में अपने लाल, अपने सपूतों का साहस देखा, उनके आंसू देखे, उनकी पीड़ा देखी, और इस दुख ने मुझे ये भी ज्ञान दिया कि इंसान अपने लालच, अपनी भूख से कितना नुकसान, कितना विनाश कर सकता है। अपने इस दुख के अंधेरे से कुछ पल के लिए निकलती हूँ तो अपनी पहचान के पुराने वक्त से जुड़ जाती हूँ। करोड़ों साल पहले मेरे अंदर की खनिज संपदा फूटे हुए लावे, कोयला और लोहे के रूप में बाहर आए। विशाल के जंगल, और उन जंगलों में नाना प्रकार के प्राणी। देना और सरकार बना बंगाल का कब्जा किया। नहीं अच्छा बन रहा है ना। फिर उनकी नजर प्राकृतिक संपदाओं से भरे छोटा नागपुर पर पड़ी। इन संपदाओं से जुड़ा था यहाँ का आदिवासी समाज, और फिर उन्होंने प्रश्न उठा दिया। क्या हुआ? उन्हीं वीरों में से एक थे वीर बुद्धू भगत। रांची जिले के गांव सिलगाई के निवासी वीर बुद्धू भगत ने गोमुंडा उराव विद्रोह, जिसे कोल विद्रोह कहा गया, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने समर्थक क्रांतिकारियों को पारंपरिक शस्त्रों से लड़ने की नई शैली सिखाकर उन्हें अंग्रेजों के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी सरकार के लिए चुनौती बनी हुई थी।
एक बार जब अंग्रेज सरकार इन्हें गिरफ्तार करके चेरोया ले जा रही थी, तब शोर की आंधी ने अंग्रेजों का खेल बिगाड़ दिया। क्रांतिकारियों ने इसका लाभ लिया और वो भगत को वहां से निकालने में कामयाब हो गए। चिड़ी हुई सरकार ने और ज्यादा तैयारी से उन्हें सिलगाई में घेरा। यहाँ उनके तीनों पुत्र उदयकरण, जलधर, गिरिधर, बेटियां रुनिया जुनिया एवं भाई भतीजे लगभग 150 से 200 क्रांतिकारियों की शहादतों के बाद क्रूरतापूर्वक वीर बुद्धू भगत का सर कलम कर दिया। उबाल बढ़ रहा था। इन्हीं दिनों क्रांति की धारा में एक नाम और जुड़ा, गंगा नारायण सिंह। इन्होंने भूमिज समाज को संगठित करके अत्याचारी सरकार को अपनी धरती से उखाड़ने का बीड़ा उठाया। गहरी समझ, साहस और कुशल रणनीति के बल पर गंगा नारायण सिंह ने सरकार को यह एहसास दिला दिया कि समाज अपनी धरती, अपने स्वाभिमान की लड़ाई में मर भी सकता है और मार भी सकता है। गंगा नारायण का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरे समाज के लोग भी इस धारा से जुड़ने लगे। बस अंग्रेजों ने इस नाम को पूरी तरह से मिटाने की ठानी। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे घूमने फिरने का उतना कुछ खास शौक़ नहीं था इस पूरे पार्क को कवर करने का, लेकिन सिर्फ उस स्पेशल पर्सन को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा पार्क मैंने छान मारा। और उसी से आपने देखा अभी ये लेज़र शो, जिसमें झारखंड के संघर्ष की कहानी दिखाई गई, जो उस टाइम पे जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, उनके संघर्ष की कहानी। और उसी से लगा हुआ ये देवी माँ का मंदिर जो पार्क के अंदर में ही है। अभी भी मेरी तलाश ख़त्म नहीं हुई थी, अभी भी मैं ढूंढ ही रहा था। और जब मुझे लगा कि हाँ कि टाइम अब ज़्यादा हो गया है, तब फिर मुझे फाइनली पार्क से निकलना पड़ा। क्योंकि खुशी आपकी तब होती है जब वो इंसान आपके साथ होता है। पार्क तो वाकई देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कितना भी खूबसूरत पार्क क्यों ना हो, जब आपकी खुशी आपके साथ नहीं होती, और आपकी खुशी का मतलब वो इंसान जो वाकई मायने रखता है आपके खुश होने के लिए, तो फिर सारी चीज़ें फीकी फीकी सी लगने लगती हैं। पागलों की तरह मैं ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार वो इंसान मुझे नहीं मिला और फिर थक हार करके मुझे इस पार्क से बाहर निकलना पड़ा। तो ये मैं वापस से अपनी चाची के घर पे जा रहा था। स्कूटी थी मेरे पास। वहाँ जाने के बाद अच्छी चीज़ ये होती है कि मुझे स्कूटी, कार, ये सारी चीज़ें फटाफट से मिल जाती हैं। मुझे इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी कार या बाइक लेके ना भी जाऊँ, फिर भी मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चाची के घर के सामने का सीन है ये, जहाँ बहुत सारे खूबसूरत से ये हरियाली, लहलहाते खेत। और फिर जिस मकसद से गया था मैं, वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन लगभग मैंने अपना काम कर दिया था और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ दिया मैंने भगवान के ऊपर। तो ये वापस आने के टाइम पे मैंने बस ली कुड़ू से टोरी जाने के लिए, रेलवे स्टेशन जाने के लिए। और सफ़र जो है हमारा बस ख़त्म होने को है। तो हम बस से उतरने के बाद मैंने एक ऑटो लिया, और ऑटो लेने के बाद फिर एक बस से उतरने के बाद ऑटो लिया, और ऑटो के बाद फिर अब मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ये जो पत्थर है ये एक्चुअली बहुत कीमती पत्थर है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड जो है वो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। और फ़िलहाल ये एक ऑब्स्टेकल है मेरे सामने। तो हमेशा से यहाँ पे ब्रिज नहीं बना है,
तो क्या होता है कि ब्रिज नहीं होने की वजह से आपको ट्रेन के नीचे से निकल करके पार होना होता है, या फिर यहाँ ऐसी जगहों से ऊपर चढ़ करके। तो चलो पहले ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर बात करते हैं। तो उस पार से इस पार, उस पार से उस पार हम आ गए हैं। ये देखिए वहाँ पे एक लेडी, वो भी नीचे नीचे जा रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये सब भी अभी, ये देखिए यूँ पार होते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रिज नहीं है। तो चलते हैं, फटाफट टिकट ले लेते हैं पहले। तो अभी का स्टेटस ये है कि ट्रेन तो मिल गई है लेकिन सीट नहीं है इसमें बिल्कुल भी। थोड़ी देर तक खड़ा रहना पड़ेगा, जैसे कि फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ। आई होप कि आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। ये देखो यहाँ पे बैग रख दिया है मैंने, और ये है ट्रेन की हालत। तो थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा, बट इट्स ओके, ज़्यादा देर तक नहीं। और उसके बाद फिर सीट मिलती है, फिर हम अपडेट करते हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो मेरे साथ बस अच्छी बात ये है कि सफ़र तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया, लेकिन मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, इसलिए। तो ये आ गया हमारा स्टेशन। अब हम चलते हैं यहाँ से फटाफट। तो जहाँ से शुरुआत हुई थी इस जर्नी की, वहीं पे ये ख़त्म होता हुआ रेणुकूट स्टेशन हम फिर से आ गए। एंड आई रियली होप कि जिस काम के लिए मैं गया था, जो मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, भगवान ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे